बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। चैप्टर नंबर 7 में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी का जो है मुतालिया किया था। इस चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर हम जो पीरियोडिक टेबल जो है हमारे पास उसमें मौजूद डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं और डिफरेंट क्लासेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनकी रिएक्टिविटी क्या है, कैसे वो दूसरे एटम्स के साथ मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड किस किस तरह से बनाए जा सकते हैं, ये इस चैप्टर में हम देखेंगे। और मज़ीद बरा हम इसमें ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें किस किस किस्म के हमारे पास एटम्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हमने इसमें पढ़ना है केमिकल रिएक्टिविटी में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पीरियोडिक टेबल की। अगर आप उसे लेफ़्ट टू राइट पढ़ें पीरियोडिक टेबल को, तो पीरियोडिक टेबल के जो लेफ़्ट पे हैं हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, बेरिलियम, कैल्शियम वगैरह जो यहाँ पे हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स, वो ज़्यादातर हमारे पास मेटल्स होते हैं। मेटल्स की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को आज डिटेल से डिस्कस करना है। उसके बाद जो सेंटर में होते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, वो वाले हमारे पास होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। और जैसे ही आप राइट पे आ जाते हैं ग्रुप नंबर 13 से 18 तक, कार्बन से लेकर हीलियम तक, ठीक है, तो वो वाले हमारे पास आ जाते हैं जी नॉन मेटल्स। उनमें कुछ गैसेस होती हैं जो कि नॉन मेटल्स कहलाती हैं और एक लिक्विड भी है ब्रोमीन वगैरह। ठीक है जी, तो मेटल्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में वो तकरीबन 70% हैं। ठीक है जी, या 70% से भी ज़्यादा हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, किस किस तरह की उनकी खसूसियात हैं और वो दिखने में कैसे होते हैं, यही आज हमारा मेन टॉपिक है। तो मेटल्स की बात करते हैं कि पहले मेटल्स होते क्या हैं जी। ठीक है जी, ठीक है जी, मेटल्स क्या हैं? दीज एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट हैं दैट रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, अगर आप मेटल्स को क्लासिफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि ये वो वाले हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करते हैं। कोई भी मेटल हमारे पास हो वो अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने की कोशिश करता है। जैसे आप अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम अपने आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के Na पॉजिटिव बन जाता है। अगर आप कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम भी हमारे पास ऐसे ही करता है, अपने आखिरी शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है। अगर आप एल्यूमिनियम की बात करें तो वो भी ऐसे ही करता है, हमारे पास अपने आखिरी शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है। तो कोई भी मेटल है अगर हमारे पास, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश करता है अपने आखिरी शेल में से। किसी के आखिरी शेल में 1 है तो वो 1 खारिज कर देता है, किसी के 2 है तो 2 खारिज करता है, 3 है तो 3 खारिज करता है। इसका क्या मतलब है कि मेटल्स होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसमें हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, एक एटम का इलेक्ट्रॉन होता है, एक दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन होता है। वो एटम जो उन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन्स खारिज कर रहे होंगे, छोड़ रहे होंगे, ठीक है, अपनी तरफ नहीं खींच रहे, छोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल्स हमारे पास सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये अपने आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने का रुझान रखते हैं। तो मेटल्स को आप कैसे कह सकते हैं कि दीज एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर एंड दे रिलीज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, उनको खारिज करने का रुझान रखते हैं। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर बनती हैं। एरोप्लेन देखें,
पंखा देखें, टीवी देखें, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें, कुर्सियाँ, मेज़ या गाड़ियाँ या गाड़ियों के पुर्ज़े, उनमें देखें अगर हम तो ज़्यादातर हमें पता है कि वहाँ पे मेटल्स को इस्तेमाल किया होता है। कुछ चीज़ों के अंदर स्टील को इस्तेमाल किया होता है, कुछ चीज़ों के अंदर लोहे को इस्तेमाल किया होता है, कुछ चीज़ों में निकल है, क्रोमियम है या कॉपर है। पंखे की तारें आपको पता है अंदर से जो होती हैं वो कॉपर की होती हैं, पंखे के पर आयरन के, लोहे के होते हैं, ठीक है जी। और सिल्वर वगैरह की भी चीज़ें हमारे घरों में मौजूद होती हैं। तो मेटल्स हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इनका बहुत ज़्यादा किरदार है हमारी ज़िंदगी के अंदर। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो हमें काफ़ी सारे मेटल्स नज़र आते हैं। मुख्तलिफ़ मेटल्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ करैक्टरिस्टिक्स भी रखते हैं। कुछ जो हैं वो ज़्यादा अच्छे मेटल्स होते हैं, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास होती है। जैसे हम कॉपर की बात करते हैं जी, कॉपर की तारें जो हैं अच्छी तारें हैं, उनको इस्तेमाल करें। और अगर कॉपर है पंखे में तो अच्छा पंखा होगा, ज़्यादा देर तक वो चलेगा और बिजली का भी कम खर्च होगा। तो मतलब हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं कि कॉपर की तारें अच्छी हैं, अगर यहाँ पे आयरन वगैरह कोई और होता है, ठीक है, तो उनकी तारें अच्छी नहीं होंगी, करंट को ज़ाया करेंगी। तो ऐसे ही हम बात करते हैं मेटल्स की करैक्टरिस्टिक्स की, कि वो मेटल्स जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाते हैं, नियरली 70%, 70% हैं, उन सब मेटल्स की करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। कुछ मेटल्स जो हैं वो शाइनी होते हैं, ज़्यादातर तो शाइनी होते हैं, और कुछ मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल और मेलेबल होते हैं, ठीक है जी। और मेटल जो हैं हमारे पास ये और भी काफ़ी तरह की प्रॉपर्टीज़ रखते होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं वो होते हैं मेटल्स, और राइट साइड पे जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स, मतलब गैसेस होते हैं। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ अब डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाएगा। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये पढ़ते हैं कि वो किस तरह के हैं, ठीक है। तो हम पहली बात कहेंगे दे आर सॉलिड्स, ठीक है जी। वो सारे के सारे हमारे पास होते हैं जी सॉलिड्स, ठोस होते हैं। नंबर 1 पे है जी, ये क्या होते हैं जी, सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं। एक सॉलिड नहीं होता, वो वाला हमारे पास है मरकरी, और बाकी सारे मेटल्स जो हैं वो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स हैं सारे, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास सॉलिड्स होते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे इनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होते हैं जी, हाई, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप मेटल्स को पिघलाना चाहते हैं और पिघलाकर बाद में उनसे गैस बनाना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल काम होगा। मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। लोहे को पिघलाना हो, स्टील को पिघलाना हो, आयरन को पिघलाना हो, एल्यूमिनियम को पिघलाना हो तो आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी, बहुत हाई होता है। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास ये है कि इनकी मेटेलिक लस्टर होती है। मेटेलिक लस्टर, मेटेलिक लस्टर का मतलब ये है कि इनमें एक ख़ास चमक पाई जाती है। सारे के सारे जो हैं जब ये धूप में आते हैं तो ये चमकते हैं। अगर वो प्योर मेटल होगा तो वो चमकता होता है, उसकी एक ख़ास चमक होती है, मेटेलिक लस्टर होती है उसके अंदर। और उसके बाद नंबर 4 पे हाई डेंसिटी होती है जी। हाई डेंसिटी इनकी होती है, मतलब मास ओवर वॉल्यूम रेशो इनकी ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक हाथ में रेत ले लें, एक मुट्ठी, और एक हाथ में उतना ही मिकदार में उतना ही लोहा ले लें, कौन सा भारी होगा? लोहा भारी होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जगह कम घेरते हैं लेकिन इनका मास ज़्यादा होता है। इतना सा लोहा उसका काफ़ी वेट होता है, लेकिन इतनी सी रेत उसका कम वेट होता है। फिर थोड़ा ज़्यादा लोहा और थोड़ी सी मिट्टी, तो लोहे का वेट फिर भी ज़्यादा होता है, मतलब उसकी डेंसिटी होती है जी ज़्यादा। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हमारे पास नंबर 5 पे जो है ये डक्टाइल और मेलेबल होते हैं। डक्टाइल एंड मेलेबल,
डक्टाइल और मेलेबल का क्या मतलब है? डक्टाइल का मतलब है कि इनको आप जो है इनसे लंबी लंबी तारें बना सकते हैं। इनकी ये प्रॉपर्टी है, मेटल्स को कूट कूट कर लंबी तारें बनाई जा सकती हैं। और मेलेबल का मतलब है उनसे आप शीट्स भी बना सकते हैं। मतलब किसी भी शक्ल में मेटल्स को ढाला जा सकता है। आप उसे हीट करें, हीट करने के बाद उस पर फोर्स अप्लाई करें तो हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो जो है चादरों में उन्हें तब्दील किया जा सकता है या फिर उनसे तारें भी बनाई जा सकती हैं। और नंबर 6 पे है, ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब आप उन पे मारें। मतलब आप किसी भी मेटल को मारते हैं तो वो साउंड पैदा करता है, ऐसे मारेंगे तो साउंड पैदा होगा। तो मेटल्स जो हैं वो साउंड भी पैदा करते हैं। और लास्ट पे हमारे पास क्या है कि ये हार्ड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम वगैरह हार्ड नहीं होते। सोडियम और पोटाशियम जो है वो हार्ड नहीं होते, नहीं तो ज़्यादातर हमारे पास जो हैं वो मेटल्स हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, ठीक है जी। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये सॉलिड है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, मेटेलिक लस्टर है, इनमें चमक पाई जाती है, डेंसिटी भी ज़्यादा है, डक्टाइल और मेलेबल भी हैं, साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं और हार्ड भी हैं। उसके बाद क्लासेस है मेटल्स की। मेटल्स की क्लासेस में ये होता है कि मेटल्स को किस क्लास में रखा गया है। एक है वेरी हाई रिएक्टिव, एक है मॉडरेट रिएक्टिव और एक है हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है जी। तो वेरी हाई का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करते हैं। कौन से मेटल हमारे पास बड़े जल्दी रिएक्ट करते हैं? वो वाले हमारे पास है जी सोडियम, सोडियम बड़ी जल्दी रिएक्ट करता है, पोटाशियम, कैल्शियम, ठीक है जी, कॉपर वगैरह, ये वाले हमारे पास जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो मॉडरेटली हैं वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वो कम रिएक्ट करते हैं। हाई रिएक्टिव का मतलब ये है कि जैसे ही इनके पास कोई और चीज़ लाई जाती है नेगेटिव करैक्टर वाली, सोडियम के पास क्लोरीन लाएँ, ठीक है, तो ये जल्दी से उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। पोटाशियम भी बॉन्ड बना लेता है, कैल्शियम भी और कॉपर भी। तो ये वाले ज़्यादा रिएक्टिव है। मॉडरेटली रिएक्टिव हमारे पास होते हैं जी आयरन और निकल, ठीक है जी, और सिल्वर। ये वाले हमारे पास होते हैं जी मॉडरेटली रिएक्टिव। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ये टाइम लेते हैं रिएक्ट करने के लिए। और उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव जो हैं हमारे पास कि जो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, वो वाले हमारे पास कौन से हैं जी? वो है गोल्ड, मरकरी, ये सिंबल्स ही लिख देते हैं जी गोल्ड और मरकरी के। गोल्ड का सिंबल होता है जी AU, ठीक है जी, और मरकरी का होता है HG। तो ये वाले हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो क्लासेस बनाई जाती हैं जी किस बुनियाद पे कि कौन जल्दी रिएक्ट करता है, कौन जल्दी रिएक्ट नहीं करता। सोडियम पोटाशियम वगैरह जल्दी रिएक्ट करते हैं, जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर देते हैं, जल्दी बॉन्ड बना लेते हैं। मॉडरेटली जो रिएक्ट करते हैं वो आयरन, निकल और सिल्वर हैं हमारे पास। ये जो है दरमियाने दर्जे की रिएक्टिविटी रखते हैं। और लास्ट पे जो है ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, मतलब ये सबसे कम रिएक्ट करते हैं या सबसे लेट रिएक्ट करते हैं। इनके लिए बड़ी हाई कंडीशंस चाहिए होती हैं रिएक्ट करने के लिए। उसके बाद अगली बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की मेटल्स की, कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये थी फिज़िकल और ये है केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें क्या है जी, नंबर 1 पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है कि अगर आप सोडियम को लेंगे तो वो अपना इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा और इस तरह पॉजिटिव आयन वाला बन जाएगा। तो सारे के सारे मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देते हैं। नंबर 2 पे मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब आप अगर सोडियम
या कैल्शियम या कोई भी और मेटल है उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड बना लेगा। ये सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है जी, और ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये कॉपर ऑक्साइड है, तो ये मेटेलिक ऑक्साइड बना लेते हैं। उसके बाद अगली बात है नंबर 3 पे हमारे पास, ये क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स नॉन मेटल्स के साथ मिलके, जैसे NaCl, ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, Na पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, और हमारे पास NaOH होता है, ठीक है, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और नंबर 4 पे है जी हमारे पास, इनमें मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड को हमने तीसरे चैप्टर में बड़ी अच्छे से डिस्कस किया था कि एक मेटल होता है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन साइडों पे मौजूद होते हैं। इस तरह सेंटर में मेटल के न्यूक्लियस होते हैं और साइडों पे हमारे पास क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह होते हैं जी इलेक्ट्रॉन्स। एक ख़ास तरतीब में इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। ये वाला हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड है, इस तरह न्यूक्लियस होता है सेंटर में और उसके साइडों पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इस बॉन्ड को कहते होते हैं मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है जी। तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर हमने डिस्कस करना है वो यही डिस्कस करना है कि कौन से जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कौन से कम रिएक्टिव हैं। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया है जी मेटल्स को, जो कि 70% है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर। इनमें जो इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये हमारे पास सॉलिड्स हैं, हार्ड हैं, डेंसर होते हैं, उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इनके हाई होते हैं और डक्टाइल और मेलेबल होते हैं। उसके बाद हमने इनकी क्लासेस डिस्कस की हैं कि कुछ ज़्यादा रिएक्टिव हैं, बहुत जल्द रिएक्ट करते हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह, और कुछ मॉडरेटली हैं जैसे आयरन और निकल वगैरह, और कुछ जो है लीस्ट रिएक्टिव हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर वगैरह। मतलब इनकी रिएक्टिविटी जो है वो डिफरेंट है मेटल्स की, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाते हुए। उसके बाद हमने डिस्कस की है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि ये क्या करते हैं, हमारे पास जल्दी से जो है आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, उसके बाद अपने आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, और इनके अंदर जो बॉन्ड मौजूद होता है वो मेटेलिक बॉन्ड होता है कि सेंटर में उनके न्यूक्लियस होते हैं और साइडों पे इलेक्ट्रॉन्स ने उसे घेरा होता है। उम्मीद है कि आपको मेटल्स के जो हैं उनकी क्लासेस और उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ आ गई होंगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।